हेलो दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं PRMD एजुकेशन सेंटर में। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं LCM और SCF के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं लासा और मासा। शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगर आप बेसिक नहीं जानते LCM और SCF का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक हम इसका जो नाम है उसके बारे में जान लें, तो इसका क्या मतलब है ये भी जान लीजिए। LCM इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे ही आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCM मत कहने लगना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF तो इसको बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। समझ गए ना भैया। अब क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि ये कैसे आप लगाएंगे। आपके 10th क्लास में भी शायद मिलते हैं क्वेश्चन, तो उसमें तो यूक्लिड थ्योरम से भी हम इसको मासा को लगा सकते हैं, महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चंस को, लेकिन LCM के लिए वो नहीं अप्लाई होता है। और बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपेयर करेंगे तो इसके लिए आपको बेसिक आना जरूरी है, तभी आप ट्रिक्स का जो है यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम LCM के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि LCM क्या है और कैसे आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। मान लीजिए 3 नंबर आपके सामने दिए गए हैं और आपको LCM निकालना है उसका, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे सामने बुक दी गई है और उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हैं, उनको हम लेंगे। आप बिल्कुल जीरो से समझ जाएंगे, एकदम बेसिक से। अगर आपको LCM और SCF का कुछ भी नहीं आता, शून्य है आप, तब भी आप समझ जाएंगे अच्छे लेवल का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है 18, 24 और 36। देखिए एक ही मेथड मैं बताता हूँ, एक ही आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि और बाकी तो ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी होती हैं, समझ गए ना। तो इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। भले इसमें हल्का फुल्का टाइम आपका ट्रिक्स से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लासा निकालते हैं इन संख्याओं का, लासा। तो लासा के लिए क्या भैया करते हैं कि 18, 24, 36, इसका आप लासा निकालिए। देखिए छोटी छोटी संख्या से इसको डिवाइड कीजिए, समझ गए ना। बाकी जब आप जान जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसको छोटी संख्या के अलावा बड़ी संख्या से भी डिवाइड करके आप समझ जाएंगे जब तरीके को, तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। बाकी हम छोटी छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, जिसका टेबल आप जानते हो, समझ गए। टेबल जिसका यूज होता है ज़्यादातर, 2 का, 3 का, 4 का। तो सबसे पहले देखिए 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 2 9 18, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बचा, 2 8 16। अब यहाँ से देखिए 2 से होगा, कोई भी देखिए अगर इसमें 2 से हो रहा काट दीजिए इसको, 9 तो कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लिए। 2 छंग 12, ये 2 9 18। अब देखिए 2 से फिर होगा क्या, हाँ बिल्कुल सर होगा, ये नहीं होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। 2 3 6 और ये 9। अब क्या करिए सर, 3 से कर दें, हाँ बिल्कुल, 3 3 9, 3 1 कम 3 और ये 3 3 9। फिर 3 से कर दीजिए भैया, 3 1 कम 3, ये 1 और ये 1। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। तो लासा बराबर हो जाएगा जितने फैक्टर के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4, दूनी 8, 8 से 24 और 24 तिया 72। तो ये आ गया भैया लासा, एकदम सरल मेथड से। आप चाहे 4 संख्या हो, 5 हो, 6 हो, इसमें कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। ऐसे ही आप यही मेथड अच्छे से प्रिपेयर करके जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। जब हैबिट पड़ जाएगी तो आप टाइम आपको कम लगेगा। फिर से देख लीजिए, अगर 3 संख्याएं दी गई हैं 18, 24, 36, इसका आप लासा कैसे निकाल सकते हैं। तो एकदम बेसिक तरीका है कि तीनों संख्याओं को लिख लीजिए और छोटी छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 2 से किया, 2 9 18, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बचा, 6 16 हो गया। समझिए जुड़ेगा नहीं, 2 1 कम 2, 1 बचा ना, यहाँ से रिमाइंडर शेषफल 1 बचा, 1 और 6 के साथ मिलकर 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 से तो ये वाला कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको कर दीजिए। 2 छंग 12, ये 2 9 18। अब 2 से बीच वाला हो रहा है ना, तो बीच वाले के लिए हम 2 से अप्लाई करेंगे पहले, बाद में देखेंगे बड़ी संख्या से। तो 2, ये आपका 9 ही रहेगा, ये 2 3 6, ये 9। अब इसमें 2 से कोई नहीं हो रहा, 3 से हो जाएगा ना, तो 3 से 3 3 9, 3 1 कम 3, और ये हमारा हो गया 3 3 9, ये 3 1 कम 3, ये 1 और ये, समझ गए ना भैया। तो ये ऐसे लगेगा। अब क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं इसी क्वेश्चन में हमको मासा कह देता तीनों संख्याओं में से किसी संख्या का, तो वो भी देखेंगे। पहले हम लासा के 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते कि लासा कैसे लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, जैसे लिखा है 120, 240 और 480। ऐसे भैया 120, 240, 120, 240, 480, 120, 240 और 480।
80। इसका लघुत्तम समापवर्तक भैया कैसे लगेगा, एलसीएम जिसको बोलते हैं, तो बिल्कुल जैसे हमने अभी बताया ना भैया, ऐसे ही लगा लीजिए 240 और 480। वैसे तरीका तो इसमें एक मैं ट्रिक बता दूं ना, अभी पहले इसको मैं सॉल्व करके ऐसे बता देता हूँ ट्रिक्स, लेकिन भैया ट्रिक्स सभी जगह अप्लाई भी नहीं होंगी, और ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए पता लगे आपको भूल गए एग्जाम में बैठे बैठे, बस क्वेश्चन भी नहीं लग पाएगा। तो इसलिए बेसिक तरीका जरूर सीख लीजिए, वो भी अच्छे तरीके से और स्पीड में। तो इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए भैया, वैसे बाकी 4 से भी कर सकते हैं हम, तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि तो 2 से पहले कर दीजिए, 2 छंग 12 0, ये 2 कम 2 2 दूना 4 0, यहाँ पे 2 दूना 4 2 चौकू 8 0। अब फिर 2 से इसको कीजिए, ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 2 छंग 12 0, यहाँ पे 2 कम 2 2 दूना 4 0, समझ गए ना भैया। फिर यहाँ पे कर दीजिए भैया 2 से, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, समझ रहे हैं, 2 3 अच्छे 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12 0। अब भैया फिर 2 से हो जाएगा ना ये वाला, फिर तो ये 15 आपका हो गया, ये आपका हो गया 15 और आपका हो गया 30। फिर 2 से कर दीजिए भैया, तो यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15। फिर यहाँ पे कर दीजिए, अब सीधे 15 से कर दीजिए, क्योंकि तीनों संख्या 15 है ना, या तो आप करना चाहिए तो 3 से कीजिए, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 5 जा 5 5। फिर 5 से कर दीजिए 5 1 1 1, समझ गए ना भैया। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे जो लासा आपका आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, लासा इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 हो गया भैया ये, और 3 5 15। अब इसका गुणा करिए, 15 दूना 30 का 0 हासिल आए 3 और 15 3 45, 15 3 45 और 3 48, समझ गए ना। तो ये आ गया इसका 480। 480 इसका क्या आ गया भैया, जो है लासा आ गया, समझ गए ना। ऐसे ही आप इसको लगा सकते हैं 480। अब इसको नोट कर लीजिए भैया, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप लगाएं ज़्यादातर तरीकों में, बाकी इसके मेथड भी ट्रिक्स भी हैं, वो भी हम बताएंगे आगे चलकर। पहले आप बेसिक इसको समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं लासा के, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये होगा, 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भैया। फिर जो है हमारे सामने दिया है 57 और 93, 57 और 93 का एलसीएम आपको निकालना है। बाकी आप 6 और 110 का एलसीएम निकाल ही लेंगे। जैसे है 6 और 110, ये तो बहुत बेसिक है, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, अब महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसको रफ कर लें भैया। तो ये वाले क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं कि हम महत्तम समापवर्तक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे आप समझ लीजिए उनको भी कैसे लगेंगे, ठीक है। महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं कहाँ पर है। हाँ, जैसे लिखा भी है 84 126 और 168, 84 126 और 168, इसको आप कैसे लगाएंगे मासा। तो इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले फैक्टर करके ही, क्योंकि आप जब फैक्टर बार बार करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ेगी, तो आप फैक्टर स्पीड में कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस को मैं पहले फैक्टर के जरिए ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले 84 के, लेकिन इसमें एक में फैक्टर मत करिएगा, इसमें अलग अलग फैक्टर करिएगा। सबसे पहले 84 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से कैंसिल करके, 2 चक्कू 8 2 दूना 4, 2 दूना 4 2 1 कम 2। अब ये 3 से कैंसिल होगा ना, 3 7 21 और 7 1 कम 7। इसको लिख लीजिए भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अभी आपको लग रहा होगा इसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन नहीं, जब आप बार बार लगाएंगे क्वेश्चंस को तो आप स्पीड में लगाने लग जाएंगे। फिर 126 के फैक्टर कीजिए भैया, 126 को 2 से, 2 छंग 12 2 3 6। अब ये 3 से 3 दूनी 6 3 1 कम 3, 3 7 21 7 1 कम 7। इसको लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 168 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, 2 8, यहाँ 2 से कैंसिल कीजिए, 2 8 16 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से कीजिए, 2 चक्कू 8 2 दूना 4। फिर भैया यहाँ पे कीजिए 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। फिर 3 से 3 7 21 और 7 1 कम 7। इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन देखना है। HCF मतलब मासा का मतलब है, यहाँ पर आपको कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो 2 लिख लीजिए भैया। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं, वहाँ पर, तो उससे नहीं, सब जगह एक ही चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है सर, बिल्कुल है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 लिख लीजिए।
फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो 7 लिख लीजिए। यही आ गया, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 3 6 6 7 42, तो ये आपका आ गया, समझ गए, ये मासा आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। बाकी इसका एक और भी मेथड है, वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन। इसका एक और मेथड मैं देख लेता हूँ। आप समझ गए ना, 42 आंसर उसमें भी आएगा सेकंड मेथड से भी। तो ये तो आप फैक्टर करके समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसमें आपको सेकंड मेथड, जिसको बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड हाई स्कूल में जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप शायद जानते भी होंगे यूक्लिड पे में। तो यूक्लिड में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है ना, उससे बड़ी ये वाली। तो इनमें पहले वो अप्लाई कीजिए। अब लिखिए 84, ऐसे 84, और 84 के बाद भैया इसमें लिखना है 126। अब इसमें आप टेबल लगाइए, कितने टाइम्स लग जाएगा 84, 12 में तो लगेगा नहीं, पूरे में लगाइए तो 8 9 16 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही लगेगा 84। इसको लेस कर दीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, और 12 में से 8 जाएगा 4। अब यहाँ पर भैया 84 में लगा लीजिए फिर से, तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84, समझ गए ना। तो अब समझिए, जिस भाजक की सहायता से, भाजक है ना, शेषफल 0 है, तो वो उन दोनों संख्याओं का मासा होता। तो यहाँ से तो 42 आ गया मासा, यहाँ से मतलब 84 और 126 का मासा जो आया भैया वो कितना है 42। लेकिन अब हमको 168 भी, तो अब ये 42 और 168 में कौन सा छोटा है, ये है ना। तो यहाँ पे 42 लिखिए और यहाँ पे लिखिए 168। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए वही वाला इसमें, तो 42 16 में तो लगेगा नहीं, इसमें लगाइए तो कितने टाइम्स लग जाएगा 4 बार पूरे। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 168। यानी 42 जो है भैया यहाँ पे क्या आ गया मासा, तीनों का मासा कितना आ गया 42। और यही पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया था 42, समझ गए ना। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ये यूक्लिड थ्योरम से लगा सकते हैं। 2 संख्याएं हो तो सीधे आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाना, बाकी बहुत सारे मेथड ट्रिक्स भी है, लेकिन इन तरीकों को भी समझ के रखिए, जिससे आप क्वेश्चन में अगर ट्रिक्स भूल जाते हैं तो इन तरीकों से भी क्वेश्चंस को लगा लें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि आगे, अब जैसे आप मान लीजिए आप फ्रैक्शन में आ जाए वैल्यू और लासा और मासा पूछता, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समझ गए। बाकी ऐसे ही आपको लगाना है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या आ जाए 13 और आपका आ जाए मान लीजिए 50, मतलब ऐसी संख्या आ जाए जिनमें कोई आपका अभाज्य, तो ये वाली अभाज्य नहीं, ये है वैसे। लेकिन मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई फैक्टर ना मिले, मतलब दोनों में कोई फैक्टर ना हो, तो याद रखिएगा उसका जो मासा आएगा ना भैया वो 1 आएगा। HCF उसका कितना आएगा 1 आएगा, ये याद रखिएगा। HCF 1 आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे 3 into 5, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ मिलेगा नहीं। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं 1 into 13 और 15 into 1 या 1 into 15। तो इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो 1 है, इसका मतलब इसका मासा कितना आएगा भैया 1। जब कॉमन ना मिले आपको चीज़ें तो समझ जाइएगा कि उसका जो मासा HCF आएगा वो कितना आएगा भैया 1 आएगा, ओके। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को समझ लेते हैं कि कैसे आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस लगाएंगे। डाल देते हैं इसको। अब जैसे आगे हम 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे आप समझ जाए तरीकों को कैसे लगाएंगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है कि 9/4, 9/4, 21/10, 21/10 और 63/20, 63/20। इसमें पहले इसका कह रहा है लासा, और इसी में मैं इसको बताऊंगा मासा। लासा और मासा दोनों, लासा मासा समझ गए ना। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, LCM HCF। अगर लासा इसका निकालना है, इसका क्या निकालना भैया लासा। अगर लासा निकालना है तो क्या करोगे, 9 ऊपर वाली संख्या है 21 और 63, इसका लासा निकालिए, ध्यान दीजिएगा। और बटे में ये संख्या क्या है 4, 10 और 20, इसका भैया मासा निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए मासा। तो 9, 21 और 63 का लासा निकालने के लिए मैंने बताया ही था आप कैसे निकालेंगे। 9, 21, 63 का इधर निकाल लीजिए, 9, 21 और 63। तो यहाँ पे कितना आएगा भैया 3 से 3 तिया 9, समझ रहे हैं ना भैया, 3 तिया 9, 3 7 21
और 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से कैंसिल कीजिए 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 21, 7 से कर दीजिए 1 1, 7 3 21, फिर 3 से कर दीजिए, वहाँ भी 3 से कर सकते थे 1 1 1। अभी मत कहिएगा सर पहले 3 से ही कर देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 3 9 त्रिक 27 और 27 और 27, समझ गए ना, इतना मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 27। यहाँ पे देख ले तो क्वेश्चन 9 21 63, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हुई, 3 3 9 3 7 21, 3 दूनी 6 1, फिर 3 से कर दिया 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और ये 7, भैया सॉरी यहाँ पे हो नहीं जाएगा ये वाला 3 7 21, ठीक है भैया सॉरी। यहाँ पे अब देख लीजिए 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर से देख लीजिए इसको कहीं पे हेल्प, देखिए 9 21 और 63, तो यहाँ पे आप कीजिए 3 से पहले 3 3 9 3 7 21 और ये 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, फिर 3 से कीजिए 1 और ये आपका 7 और 3 7 21, अब 7 से कीजिए 1 1 1, 3 3 9 9 7 63, तो 63 आ गया। और यहाँ पे जब एलसीएम निकालोगे कॉमन तो भैया 2 ही आएगा ना, यहाँ से 2, तो यहाँ पे 63/2, 63/2 ये आपका आ जाएगा आंसर, समझ गए ना भैया। तो ये आपको ऐसे ही लगाना है 6 का डी, हाँ 63/2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही मैं एक तरीका और यहाँ पे बता देता हूँ, अगर ऐसे ही आपको मासा बोलता है इसी संख्या का, तो सबसे पहले आपको क्या करना, ऊपर वाले का फिर 9, अगर मासा बोलता है इसका अगर आपको मासा बोल रहा है, मासा निकालिए, तो मासा के लिए आप क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्याओं का 9 21 और 63, इसका आप क्या निकालेंगे मासा, और नीचे वाले का फिर क्या निकालेंगे लासा। लासा किसका निकालेंगे सर, 4 10 और 20, इसका क्या निकालेंगे लासा, समझ गए। अब इसका आप आंसर बताइएगा कि इन तीनों का मासा और बटे में इन तीनों का लासा निकल के क्या आएगा क्वेश्चन का। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपको, ठीक है भैया। अब आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं और लासा दिया गया और मासा आपको निकालना है, या मासा दिया गया लासा निकालना है, या पहली संख्या दी गई है और दूसरी पहली संख्या नहीं दी गई, दूसरी संख्या दी गई है और लासा मासा दिया गया, तो क्वेश्चन क्या लगेगा, बस लास्ट क्वेश्चन है वो। उसके बाद ये चैप्टर का जो लासा मासा का एकदम बेसिक चीज़ें थी वो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन ले लेते हैं, बस चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। बेसिक चीज़ें जो इसमें थी बिल्कुल 0 लेवल की, वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसी से ले लेते हैं, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों को जो आप लगाएं, जैसे लिखा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 2 संख्याओं का मासा जो दिया गया है, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या का मासा, तो मासा जो भैया आपको दिया गया है ना, तो मासा याद रखिएगा, मासा दिया गया भैया 14 दिया गया है, और लघुत्तम लासा उनका 490 है। लासा जो दिया गया भैया वो 490 है। तो पहली संख्या अगर 70 है, पहली संख्या अगर आपकी 70 है, ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या आपकी 70 है, पहली संख्या बराबर 70, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला याद रखिएगा एलसीएम, यही फार्मूला थोड़ा अच्छे से यूज करिएगा, ये आ जाता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, शॉर्ट में जल्दी क्वेश्चन लगाने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, समझ गए भैया। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई उनको लिख लीजिए। लासा दिया गया है 490, मासा दिया गया आपको 14 बराबर पहली संख्या भैया 70 दी गई और दूसरी संख्या मान लीजिए x है, तो x बराबर 490 गुणे 14 बटे में भैया 70 आ जाएगा। 14 एक कम 14, 14 पंचे 70, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 9 45 और आपका 4 बचेगा, 5 8 40, समझ गए ना, 5 9 45, 4 बचेगा, 0 5 8 40, x बराबर 98। तो ये आंसर आ गया इसका। तो बस आपके लासा और मासा के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो आप समझ गए होंगे। भिन्न वाले भी हमने बता दिए। फ्रैक्शन में अगर लासा मासा पूछता है तो अगर आपका फ्रैक्शन में दी गई वैल्यू मासा पूछ रहा तो ऊपर वाली संख्याओं का अंश जो है तीनों संख्याओं के 4 संख्याओं के उनका मासा निकालिए और बट्टे में जो हर है उन सभी का लासा। अगर लासा बोल रहा है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। आप ऐसे क्वेश्चन, और बाकी ये एक फार्मूला है लासा मासा और पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ऐसे ही आप इसको लगा सकते हैं। समझ गए ना भैया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।